क्या आप भी इस उलझन में हैं कि एक तरफ ज्योतिष ने लव मैरिज से मना कर दिया है, कुंडली में लव मैरिज को सही नहीं बताया गया, और दूसरी तरफ आप किसी से इतना गहरा प्यार करते हैं और वो भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं कि आप बस ये ही सोच सोच कर परेशान हैं कि प्यार को मैनिफेस्ट करें या नहीं। ऐसे में आपको ये डर भी है कि कहीं आप अपने कार्मिक अकाउंट या कुंडली के अगेंस्ट जाकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहे। लेकिन बीके शिवानी के टीचिंग्स इस चीज को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि कर्म कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थ्योरी है। मैं खुद इसी बात का एक एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। मैंने अपनी लाइफ में लव मैरिज तब मैनिफेस्ट की थी जब क्लियरली मेरी लाइफ में कोई भी नहीं था और मेरी कुंडली में लव मैरिज के कोई भी चांसेस दूर दूर तक नहीं थे। मैंने कैसे लव मैरिज मैनिफेस्ट करी एक होपलेस सिचुएशन में, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी पर गाइड करने वाली हूँ बीके शिवानी की टीचिंग्स की मदद से। देखिए, बीके शिवानी कहती हैं कि मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, यानी हमारी किस्मत और कुछ नहीं है बल्कि हमारे किए गए कर्मों का ही परिणाम है। चाहे वो कर्म हमने जानकर किए हों या अनजाने में, इस जन्म में किए हों या पिछले कई जन्मों में, कर्म असल में एक एनर्जी है जो हमारे अंदर से निकलकर दुनिया में जाती है, और कर्म फल वही एनर्जी है जो दुनिया से लौटकर हमारे पास वापस आती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने एक बॉल दीवार पर फेंकी और वो ही बॉल वापस हमारे पास आई। कब आई, आज आई या बाद में आई, ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये तय है कि वो वापस आएगी ज़रूर। इसीलिए हम कहते हैं व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। कर्म भी ऊर्जा की तरह ही है, ना उसका निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। किस्मत कुछ और नहीं बल्कि हमारे पास्ट और प्रेजेंट कर्मों का एक योग फल है। यानी कि डेस्टिनी का मतलब है कि आपका पास्ट कर्मा प्लस आपके प्रेजेंट कर्मास आपकी फ्यूचर डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। अब तक हमने ये समझा कि कर्म असल में सिर्फ एक एनर्जी है जो हमारे एक्शन से निकलकर दुनिया में जाती है और वापस लौटकर हमारे पास आती है, किस्मत बनती है हमारी। लेकिन अक्सर लोग कर्म को सिर्फ फिजिकल एक्शंस मान लेते हैं, वहीं तक सीमित रखते हैं, जैसे कि जो आप कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, उसी को कर्म मानते हैं। पर क्या सच में कर्म सिर्फ वही है जो हम फिजिकली करते हैं, या फिर उससे कोई और ज़्यादा गहरी बात छुपी है कर्म में? आइए इसको अब समझते हैं। बीके शिवानी कहती हैं कि कर्म सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं है, ये उसमें भी शामिल है जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं और जो आप मानते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम। ऐसा लग सकता है कि जो आप करते हैं वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कर्म है, लेकिन असल में जो आप सोचते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कर्मा होता है, क्योंकि आप ये हर समय जनरेट कर रहे हैं और जो सोच के फल का प्रभाव होता है वो तुरंत होता है, जबकि जो फिजिकल एक्शंस के परिणाम हैं वो कभी कभी देर से भी सामने आते हैं। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, अब उसका रिजल्ट देर में आएगा, लेकिन अगर आप लगातार ये सोचते रहें कि दूसरों ने आपके साथ गलत किया, तो ये सोच खुद एक नेगेटिव कर्म बनती है। इस कर्म का फल तुरंत आपको मिलता है, सैडनेस और एंगर के रूप में, सैडनेस और एंगर की शक्ल में, जो आपकी एनर्जी को लो वाइब्रेशनल स्टेट में ले जाता है। ये इमोशंस धीरे धीरे आपकी हेल्थ पर असर डालना शुरू करते हैं, जो शायद आपको उस वक्त समझ नहीं आएगा। फिर एक दिन जब आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होगी और आपको हाई बीपी डायग्नोस होगा, तो आप सोचेंगे कि यार मैंने तो हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल जी है, फिर भी मेरे को हाई बीपी की समस्या हो गई। असल में ये सब उन थॉट कर्मास का परिणाम होता है जो आप हर रोज़ हर समय जनरेट कर रहे हैं। इसीलिए सिर्फ फिजिकल एक्शंस को ठीक रखना ही नहीं बल्कि सही सोच भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके विचार ही आपकी एनर्जी को शेप करते हैं और आपकी रियलिटी को बनाते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है कि जो हम सोचते हैं उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर डालता है और तुरंत डालता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक सिंपल सा थॉट आपकी लिखी हुई किस्मत को कैसे बदल सकता है? सोचना इतना पावरफुल कर्म क्यों माना जाता है? Why thoughts create more karma than anything else? इसका जवाब है कि विचार अपने साथ एक इरादा लेकर आते हैं, और किसी भी विचार के पीछे जो इंटेंट होता है ना,
वो उस कर्म को डिफाइन करता है। यानी कि विचार से भी ज़्यादा ज़रूरी है उस विचार के पीछे की भावना, उस विचार के पीछे का मकसद। जैसे मान लीजिए मैंने किसी के लिए अच्छा खाना बनाया और उस खाने से उस इंसान को फूड पॉइजनिंग हो गई, जो आगे चलकर उसकी मौत का कारण बन गई। यहाँ पर ये एक्सीडेंटल इवेंट था, मेरा इरादा गलत नहीं था, इसीलिए ये कर्म इतना ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा मुझ पर। लेकिन वहीं पर मान लीजिए किसी ने जानबूझकर किसी को फूड पॉइजनिंग से मारने की एक प्लानिंग करी, एक योजना बनाई। उस व्यक्ति के दिमाग में हर वक्त यही सोच चल रही है, यही प्लानिंग चल रही है कि कैसे उसको मारूं, कैसे उसकी हत्या करूं। ऐसे व्यक्ति के मन में नेगेटिव इंटेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो अपने मन में उस व्यक्ति को हज़ारों बार मार चुका है उस दिन से पहले जब उसने असली में ये किया होगा। ये मेंटल प्लानिंग और बुरे इरादे ही सबसे भारी कार्मिक अकाउंट डेट क्रिएट करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो फिज़िकल एक्शंस हैं उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मेंटल एक्शंस और उनके पीछे का इरादा। तभी कहते हैं शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ बोलो। ये ही डिसाइड करता है कि आपका कर्म पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। आपके विचार के पीछे का इरादा ही आपकी किस्मत बनाता है। अगर आप किसी को खाना डोनेट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इस दान पुण्य से मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, तो ये पॉजिटिव कर्म बनने की बजाय व्यर्थ चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप बिना किसी इच्छा के सिर्फ खुले दिल से अच्छा काम करें, किसी गरीब इंसान को खाना खिलाएं, तो ये कर्म पॉजिटिव एनर्जी बनता है जो आपकी ज़िंदगी में और भी प्यार, और भी वेल्थ, और भी कामनेस लेकर आता है। अब तक हमने ये समझा कि थॉट सबसे ज़्यादा कर्म क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनके पीछे की जो भावना है या फिर इरादा है वो सबसे बड़ा कामिक फैक्टर होता है। लेकिन अब आप यहाँ पर सोच सकते हैं, एक सवाल उठ सकता है कि जब कर्म हमारे विचारों की शक्ति का परिणाम है, हमारी एनर्जी का परिणाम है, तो लव मैरिज जैसे डिसीजंस पर इसका क्या असर पड़ता है। खासकर तब जब कुंडली में किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको उस चीज़ के लिए साफ साफ मना कर दिया हो, तब ये कैसे काम करता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो कर्म है, जो एक्शंस है, उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसीलिए पहले हम समझते हैं 4 तरह के कर्मों के बारे में। कर्मों को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि कर्म सिर्फ इस लाइफ तक सीमित नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो कर्म है वो बस इस जन्म में किए गए एक्शंस तक ही सीमित है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपकी कॉन्शियसनेस एक बॉडी छोड़कर दूसरी बॉडी में प्रवेश करती है, तो कर्म भी उसके साथ एज अ कार्मिक बॉडी जाते हैं। गीता में इस बात को बहुत ही प्यारे 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोला गया है कि जैसे हवा फूलों की सुगंध लेकर चली जाती है, वैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस अपने कर्मों और संस्कारों को लेकर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में प्रवेश करती है। इसका मतलब है कि आत्मा कभी भी एक नई बॉडी में ब्लैंक स्लेट की तरह नहीं जाती है। आत्मा अपने साथ अपनी कार्मिक बॉडी लेकर आती है, जिसे हम संस्कार या फिर टेंडेंसीज कहते हैं। ये जो संस्कार होते हैं, ये हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी पसंद, हमारी नापसंद, हमारा इंट्रिंसिक नेचर, हमारी प्रकृति, ये सब तय करते हैं। यही संस्कार असल में पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। यही एक कर्मफल है। जो लाइफ आप अभी जी रहे हैं, ये आपके पिछले कर्मों का प्रभाव है, जिसे प्रारब्ध कर्म हम कहते हैं। इसीलिए ही शायद कुछ बच्चे लग्जूरियस हॉस्पिटल्स में जन्म लेते हैं और कुछ बच्चे सड़क पर जन्म लेते हैं। ये फ़र्क उनके प्रारब्ध कर्म के परिणाम का स्वरूप है। अब हम समझते हैं कि जो आत्मा है उसके किस तरह के 4 प्रकार के कर्म होते हैं, कौन से कर्म वो जनरेट करती है। सबसे पहले होते हैं संचित कर्म। ये सभी पिछले जन्मों में किए गए कर्म हैं। टोटल है ये सारे कर्मों का अभी तक के जितने भी जन्म हुए हैं। ऐसा समझिए जैसे कि ये एक वेयर हाउस है जिसमें पुराने कर्मों का सारा डेटा स्टोर है। उसके बाद आता है प्रारब्ध कर्म। ये आपका इस पर्टिकुलर लाइफ के लिए दिया गया कर्म है उस संचित कर्मों में से, जो कि वेयर हाउस से थोड़ा सा स्टॉक लेकर आपके पास दे दिया गया है इस जन्म के लिए। इस जन्म में जो कुछ भी आपको मिला है, चाहे वो परिवार हो, किस तरह का देश है, किस तरह का फाइनेंशियल सिचुएशन में आप पैदा हुए, ये सब प्रारब्ध कर्म का ही हिस्सा है।
संचित और प्रारब्ध कर्म हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि ये पिछले कर्मों पर बेस्ड है। लेकिन जो थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट कर्म है वो है क्रियामणि कर्म, यानी कि प्रेजेंट कर्म, जो आप अभी कर रहे हैं अपनी सोच, अपने एक्शंस के रूप में। जैसा मैंने कहा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कर्म है क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी को बदलने की पार रखता है। इसमें वो पोटेंशियल है कि आप अपनी किस्मत चेंज करें। आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं और किस इरादे से क्या काम करते हैं, ये सब आपके क्रियामणि कर्मों के अंतर्गत आता है। फिर है आपका आगामी कर्म, यानी कि फ्यूचर कर्म। ये क्रियामणि कर्म का रिजल्ट है, ये ही आपका फ्यूचर तय करेगा। यानी कि आज की जो सोच आप रखते हैं, आज जो आप एक्शन लेते हैं, किसी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये आपका आज का क्रियामणि कर्म है, जो आपका आगामी कर्म यानी कि आपका फ्यूचर कर्म चेंज करने की ताकत रखता है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी कन्फ्यूजन फिर होती है कि एस्ट्रोलॉजर्स जब आपकी डेस्टिनी को प्रिडिक्ट करते हैं, जब वो आपकी जन्मपत्री देखकर बताते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो किस कर्म पर आधारित होती है इन चारों में से? क्या वो आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं, उनको देख रहे हैं, या फिर आपके प्रारब्ध को देख रहे हैं? क्या देख के वो आपका भविष्य बताते हैं? अब मैं आपको इस बारे में आगे बताने जा रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स आपकी डेस्टिनी को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं और इसमें जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है, यानी आपका जो प्रारब्ध कर्म है, उसका क्या रोल होता है। जब एस्ट्रोलॉजर्स आपकी जो कुंडली है उस चार्ट को पढ़ते हैं और उसको पढ़कर प्रिडिक्शन करते हैं, तो एक्चुअली में वो आपकी प्रेजेंट लाइफ यानी कि आपके प्रारब्ध को पढ़ रहे होते हैं। ये प्रारब्ध एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो आपके संस्कार और आपके टेंडेंसीज पर आधारित होता है, जो आपके पिछले जन्मों यानी कि आपके जो जितने भी संचित कर्म रहे हैं उनमें से कैरी फॉरवर्ड होते हुए आपके पास आती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये टेंडेंसीज वही हैं, वही नेचर है, वही हैबिट्स हैं जो आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इन्हीं टेंडेंसीज को समझकर, इन्हीं टेंडेंसीज को पढ़कर आपकी ज़िंदगी का एक रफ ब्लूप्रिंट तय कर लेते हैं। क्योंकि ये टेंडेंसीज पहले से ही पास्ट कर्म के कारण शेप हुई होती हैं, तो इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इनके आधार पर आपकी फ्यूचर प्रिडिक्शंस कर पाते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो आपको और आसानी से समझ आएगा। मान लीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है एक बच्चे का कि वो बड़ा होकर पेट का रोगी बनेगा, उसको स्टमक प्रॉब्लम्स होंगी। उसने ऐसा प्रिडिक्ट इसलिए किया है क्योंकि जो वो बच्चा है उसके साथ टेंडेंसीज आई हैं जंक फूड खाने की या बुरी आदतों की टेंडेंसीज उसके पास्ट कर्मों से इस लाइफ में आई है। अब अगर वो इंसान अनहेल्दी खाना खाता रहे और अपनी बॉडी का ध्यान बिल्कुल भी ना रखे, तो चांसेस है कि जो कुंडली में लिखा हुआ है वो सच हो जाएगा। और जब पेट की बीमारी होगी तो वो ऐसा सोचेगा, ऐसा कहेगा कि मेरी कुंडली में ही ये लिखा था, इसीलिए ये होना तो तय ही था। लेकिन अगर वो ही इंसान, वो ही बच्चा कॉन्शियसली ये डिसीजन ले ले कि हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करनी है, सही रूटीन अपनाना है, तो उसका जो डेस्टिनी में दिया गया ब्लूप्रिंट है वो बदल जाएगा। यानी कि कुंडली में जो लिखा था वो सच नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट कर्मा यानी कि क्रियामणि कर्मा से उसने अपनी आगामी यानी कि अपना फ्यूचर कर्म चेंज किया, और ऐसा करके उसने अपनी प्री डिटरमिन्ड डेस्टिनी को चेंज कर दिया। इसीलिए पुराने ज़माने में जो लोग थे वो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग इसीलिए करवाते थे क्योंकि वो उसे एज अ गाइडेंस यूज़ करते थे। लेकिन आजकल लोग इसे पत्थर की लकीर मानने लग गए हैं कि ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होगा, और डर के बस हाथ पर हाथ रखे बैठ जाते हैं। डेस्टिनी चेंज करना तो छोड़िए, बिल्कुल हताश हो जाते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि प्रारब्ध कर्म सिर्फ पास्ट कर्मों का रिजल्ट है, लेकिन क्रियामणि कर्म जो आप अभी कर रहे हैं वो आपके हाथ में है, और ये ही आपकी फ्री विल है जो आपको अपनी किस्मत लिखने का मौका देती है अपने हिसाब से। तो सवाल ये है कि आप कितने अवेयर हैं। क्या आप अपने चॉइसेस को कॉन्शियसली ले रहे हैं, कॉन्शियसली आप वो चॉइस बना रहे हैं, या फिर बस पास्ट कर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, पुरानी प्रवृत्तियों के शिकार बने हुए हैं। अब सवाल ये है कि जो कार्मिक ब्लॉकेजेस होती हैं, जब कई बार लोग बोलते हैं कि मेरी कुंडली में लव मैरिज नहीं है क्योंकि कार्मिक ब्लॉकेज है, तो वो होने के साथ ही साथ हम कैसे अपनी लव मैरिज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हाउ टू मैनिफेस्ट लव विद द कार्मिक ब्लॉकेज। अगर किसी ने आपको पहले ही कह दिया है कि लव मैरिज एक गलत फैसला है आपके लिए, ऐसा आप बिल्कुल मत करना, और आपका बिलीफ सिस्टम यानी आपका कर्म कहता है कि एस्ट्रोलॉजर हमेशा सही प्रिडिक्ट करते हैं, उन्होंने कहा है तो ऐसा होगा,
तो आप मान लें कि ये आपके साथ होगा ही होगा। इस सोच के साथ आपके मन में डाउट्स, सैडनेस और एंग्जाइटी आ जाती है जो आपको नेगेटिव एनर्जी में डाल देती है। इस तरह के लो एनर्जी स्टेट में जब आप अपनी ही सोच और अपनी ही एनर्जी से अवेयर नहीं होते तो आप गलत डिसीजंस लेने लगते हैं। जो भी आप करेंगे वो आपके खिलाफ जाएगा क्योंकि उस समय आपकी एनर्जी लो और नेगेटिव है। फिर जब कुछ अच्छा नहीं होगा तो आप खुद ही कहेंगे, हाँ यार ये तो मेरे भाग्य में था ही नहीं क्योंकि पंडित जी ने ऐसा बोला था। सो इस तरह से आपका बिलीफ सिस्टम और मजबूत हो जाएगा कि अगर कुंडली में डाइवोर्स लिखा है तो वो डाइवोर्स होकर ही रहेगा। और ऐसे ही बिना सोचे समझे आप पुराने ब्लूप्रिंट को फॉलो करते रहेंगे, उसी स्पाइरल में आप घूमते रहेंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर ने आपकी ये रीडिंग करी है और इस रीडिंग को आप ज़िंदगी की आखिरी सच्चाई ना समझ के इसको एक गाइडेंस के रूप में देखें जैसे पहले लोग देखते थे। जैसे सोचिए कि आखिर लव मैरिज आपकी लिखी क्यों नहीं है। हो सकता है कि आप में कुछ ऐसी टेंडेंसीज़ हों, जैसे आप में कुछ कंपैशन की कमी हो, या आप उतने एडजस्टेबल ना हो इस चीज़ को फ्यूचर प्रेडिक्शन समझने की जगह अपने आप पर काम करना अगर आप शुरू करें। आप अगर पॉजिटिव कर्म बनाने पर अपना ध्यान दें, उसी में पूरी तरह से लग जाए, एंग्जाइटी को साइड में रख दे, प्यार और कंपैशन को अपनी सोच, अपने व्यवहार में शामिल करने की कोशिश करें। सिर्फ अपनों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आप कंपैशन से भर जाएं। आप पूरी दुनिया में प्यार फैलाने की कोशिश करें। इस तरह आप अपने विचार और अपनी एनर्जी को हाई वाइब्स में लेकर जाएं और जो आप चाहेंगे वो तब आपके पास अपने आप आने लगेगा, चाहे वो आपकी कुंडली में लिखा है या फिर नहीं लिखा है। हमेशा याद रखें कि कुंडली सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपकी लाइफ हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ लेकर आई है अपने साथ। और ये कम्प्लीटली आपके थॉट्स, इमोशंस और एनर्जीज़ के लेवल पर डिपेंड करता है कि कौन सी पॉसिबिलिटी, कौन सी रियलिटी आपकी अपनी होगी। और इसी जगह मेरा लव मैनिफेस्टेशन कोर्स आपके काम आएगा, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं सिखाया है उसमें कि किसी पर्टिकुलर इंसान को कैसे मैनिफेस्ट करें, बल्कि ये मैंने आपको उसमें सिखाया है कि आप इतना अबंडेंट कैसे बन जाएं कि लव अपने आप आपके लाइफ में आने लगे। हर दिन नए लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत उनको हेल्प भी मिल रही है, क्योंकि मेरा मकसद आपको वर्दी और लवेबल बनाना है, आपको वर्दी और लवेबल फील कराना है। क्योंकि हर कोई इस दुनिया में प्यार डिज़र्व करता है और अपने सपनों को, अपने जीवन साथी को चुनने का पूरा पूरा फैसला अपने हाथ में रखता है। आपकी लाइफ में क्या होगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जब तक आप अपनी राह खुद नहीं चलते। इसके लिए आपको चाहिए कि आप करेज, कंपैशन और विल पावर और कॉन्फिडेंस से भरें। मेरा कोर्स आपको इन चारों एस्पेक्ट के साथ अलाइन करने में बहुत मदद करेगा। अगर आपको लगता है कि आप स्टक हैं या कंफ्यूज्ड हैं या आपको लव मैरिज मैनिफेस्ट करनी है लेकिन आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो ये कोर्स आप आज ही चेक कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो याद रखिए, लव को मैनिफेस्ट करना तभी पॉसिबल है जब आप अपनी एनर्जी को हाई वाइब्स में लेकर जाएंगे। और ये ही हाई वाइब्स में ले जाने के लिए मैं आपको अपने चैनल पर गाइड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड जस्ट इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लव मैनिफेस्टेशन कोर्स। दिस इज अक्षता साइनिंग ऑफ।